आज एक ऐसी खबर सामने आई जिससे मैं हैरान हो गया। आपने शब्द सुना होगा डायन। कई मर्तबा इसे यूज किया जाता है, कई बार यूज किया जाता है, इस्तेमाल में लिया जाता है, अलग अलग जगह पर आपने सुना होगा इसे। लेकिन पता है इसके पीछे क्या छिपा हुआ है? अंधविश्वास, इसका मायाजाल। और आपको पता है यही अंधविश्वास लोगों के अंदर घर कर गया है, इतना अंदर तक घुस गया है कि उनकी शिक्षा भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है उससे बाहर आना, उस मायाजाल में उलझ गए हैं। वो विकास से बहुत दूर हैं, लोगों को भ्रम में रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अंधविश्वास के मायाजाल में फंस गए हैं तो यह आपको भी खत्म कर देगा। अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो आज राष्ट्र सर्वोपरि में आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं। एक परिवार को, सिर्फ एक ऐसा शक था कि ये डायन है, ये जादू टोना करते हैं, मार दिया, जला दिया। आप सोचिए 21वीं सदी में ऐसा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। देखिए जरा। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। इसी संस्कृति के दम पर भारत तेजी से विकास कर रहा है। भारत ने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया है। यहाँ के युवा के हाथ में मोबाइल है, ज्यादातर घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप है। यहाँ तक कि भारत के लगभग सभी गांव इंटरनेट से भी जुड़ गए हैं। लेकिन बिहार के पूर्णिया में एक ऐसा गांव है जहां अंधविश्वास के चक्कर में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। टिटगांव के लोगों ने इस परिवार को डायन कहकर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि इस परिवार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जरा सोचिए कि आखिर हम किस दौर में आ गए हैं। क्या आज इस दौर में डायन जैसा अंधविश्वास मान्यता के लायक भी है? सोचिए जरा इस गांव वालों की मानसिकता कैसी होगी जो सदियों पुराने अंधविश्वास के आधार पर आज खूनी खेल खेल रहे हैं। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक परिवार की पहले जमकर पिटाई की और 5 लोगों को जिंदा जला दिया और आखिर में सभी के शवों को ले जाकर दफन कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं पानी का एक बर्मा है, ये भी पूरी तरह टूट चुका है। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रविवार की रात इस जगह पे खूनी खेल हुआ। इतना ही नहीं, उसको 5 लोगों को जमकर पिटाई की गई। पीटने के बाद यहाँ से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ से उनको घसीटते हुए बाहर लेकर जाते हैं। लोगों के सर पे इस कदर भूत सवार था कि गुस्से में आते हैं और आखिर में उनको जिंदा जला दिया जाता है। आधुनिक भारत में ये तस्वीर किसी को भी झकझोर कर रख देगी। जिसने भी इस जघन्य घटना के बारे में सुना उसके होश उड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के दौर में जादू टोना जैसी कोई चीज भी होती है। लेकिन अब सवाल आज सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता से है कि आखिर कब ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। जादू टोना और अंधविश्वास की आड़ में खूनी तांडव मचा रहे हैवानों को कब सबक सिखाएंगे। इस परिवार को मारने वाले 23 लोग नामजद हैं, जबकि करीब 150 से 200 लोग अज्ञात हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें दिनांक 6 की घटना है। इसमें रात्रि में लगभग 5 लोगों की जो है वो मृत्यु कर दी गई है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी FIR हुई है। पूर्णिया के हैवानों ने इस परिवार को पीट कर जिंदा तो फूंक दिया। इनके शवों को छिपाने के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर पर लाद कर ले गए और वहां इन शवों को एक पोखर में गाड़ दिया, जिससे किसी को घटना के सबूत न मिले। लेकिन कहते हैं अपराधी कोई भी हो, सबूत छोड़ ही जाता है। इस घटना की जानकारी लगते ही अधिकारी और नेता उस गांव पहुंचे, शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में अब SIT गठित कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 250-500 लोग कहाँ से आ गए? ये गांव में है, ये है 50 आदमी। ये जिंदा जला कैसे? बाहर में उनको किसी ने कह दिया कि डैन यहाँ है, तो डैन यहाँ था। उसने कैसे कह दिया डैन यहाँ था? अब ये अंधविश्वास में आ गए। क्रूरता तो है ही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और लॉ एंड ऑर्डर डबल इंजन की सरकार, उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ही नेता है। नेता ही जमीन माफिया है, नेता ही बालू माफिया है, शराब माफिया है। तो अपराधी को पालेंगे नेता, तो हम क्या करेंगे भैया? अगर आप शहरों में रहते हैं
तो आप इस घटना या फिर पीड़ित परिवार के दर्द को शायद ही समझ पाएं, क्योंकि आपने अपने पूरे जीवन में ऐसे अंधविश्वास के मामले शायद ही कभी देखे हों। शहर के कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि आपसी दुश्मनी में हत्या कर मामले को डाइवर्ट कर अंधविश्वास का एंगल दिया जा रहा है, लेकिन पूर्णिया के टिटगांव की इस घटना की सच्चाई यही है कि वहां पर डायन के चक्कर में एक परिवार को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अब इस मामले में धीरे धीरे एसआईटी जांच कर रही है। जांच के बाद क्या खुलासे होंगे वो भी देखना होगा, लेकिन एक सवाल जरूर है कि अगर आपको देश आगे बढ़ाना है तो इस तरह के अंधविश्वास से दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए घातक है। आज एक ऐसी खबर सामने आई जिससे मैं हैरान हो गया। आपने शब्द सुना होगा डायन। कई मर्तबा इसे यूज किया जाता है, कई बार यूज किया जाता है, इस्तेमाल में लिया जाता है, अलग अलग जगह पर आपने सुना होगा इसे। लेकिन पता है इसके पीछे क्या छिपा हुआ है? अंधविश्वास, इसका मायाजाल। और आपको पता है यही अंधविश्वास लोगों के अंदर घर कर गया है, इतना अंदर तक घुस गया है कि उनकी शिक्षा भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है उससे बाहर आना, उस मायाजाल में उलझ गए हैं। वो विकास से बहुत दूर हैं, लोगों को भ्रम में रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अंधविश्वास के मायाजाल में फंस गए हैं तो यह आपको भी खत्म कर देगा। अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो आज राष्ट्र सर्वोपरि में आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं। एक परिवार को सिर्फ एक ऐसा शक था कि ये डायन है, ये जादू टोना करते हैं, मार दिया, जला दिया। आप सोचिए 21वीं सदी में ऐसा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। देखिए जरा। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। इसी संस्कृति के दम पर भारत तेजी से विकास कर रहा है। भारत ने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया है। यहाँ के युवा के हाथ में मोबाइल है, ज्यादातर घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप है। यहाँ तक कि भारत के लगभग सभी गांव इंटरनेट से भी जुड़ गए हैं। लेकिन बिहार के पूर्णिया में एक ऐसा गांव है जहां अंधविश्वास के चक्कर में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। टिटगांव के लोगों ने इस परिवार को डायन कहकर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि इस परिवार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जरा सोचिए कि आखिर हम किस दौर में आ गए हैं। क्या आज इस दौर में डायन जैसा अंधविश्वास मान्यता के लायक भी है? सोचिए जरा इस गांव वालों की मानसिकता कैसी होगी जो सदियों पुराने अंधविश्वास के आधार पर आज खूनी खेल खेल रहे हैं। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक परिवार की पहले जमकर पिटाई की और 5 लोगों को जिंदा जला दिया और आखिर में सभी के शवों को ले जाकर दफन कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं पानी का एक बर्मा है, ये भी पूरी तरह टूट चुका है। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रविवार की रात इस जगह पे खूनी खेल हुआ। इतना ही नहीं, उसको 5 लोगों को जमकर पिटाई की गई। पीटने के बाद यहाँ से, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, यहाँ से उनको घसीटते हुए बाहर लेकर जाते हैं। लोगों के सर पे इस कदर भूत सवार था कि गुस्से में आते हैं और आखिर में उनको जिंदा जला दिया जाता है। आधुनिक भारत में यह तस्वीर किसी को भी झकझोर कर रख देगी। जिसने भी इस जघन्य घटना के बारे में सुना उसके होश उड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के दौर में जादू टोना जैसी कोई चीज भी होती है। लेकिन अब सवाल आज सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता से है कि आखिर कब ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। जादू टोना और अंधविश्वास की आड़ में खूनी तांडव मचा रहे हैवानों को कब सबक सिखाएंगे। इस परिवार को मारने वाले 23 लोग नामजद हैं, जबकि करीब 150 से 200 लोग अज्ञात हैं जिनके खिलाफ